अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आप हज़रात की खिदमत में दुआ के बारे में चंद बातें पेश करूँगा कि जैसे हर इंसान की दुआ कबूल ज़रूर होती। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं ही कबूल नहीं होती हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है, लेकिन शर्त ये होती है कि भाई उसका खाना पीना हलाल होना चाहिए, हराम ना हो। अगर हराम का है तो कहते हैं कि एक लुकमा भी अगर मुंह के अंदर में हराम डाल लिया तो 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हराम का खाना रहता, हराम का पीना रहे तो दुआ कबूल नहीं होती। और दुआ की कबूल होने की 3 वजूहात होती हैं। जैसे कि बाज़ लोग यूँ सोचते हैं कि हम दुआ मांगे फौरी तौर पे कबूल हो जाए, हालांकि जिस चीज़ को हम मांग रहे हैं ये हमारे हक में बाज़ मरतबा उस वक्त के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, तो अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त नहीं देती बल्कि थोड़ा ठहर के दे देती। सही कि नहीं? अच्छी होती कि नहीं होती उसको हमें कैसे मालूम पड़ेगा? एक बात याद रखिए, जैसे कि हमारे घर में एक बच्चा है और बच्चा बार बार चाकू मांग रहा है कि हम चाकू से खेलेंगे, लेकिन हम चाकू उसको देते हैं? नहीं देते। क्यों नहीं देते? हमको उसकी सलाहियत के बारे में मालूम है कि भाई चाकू बच्चा लेगा, ये 2 साल का बच्चा है, तो इसके ज़रिए से अपने हाथ को काटेगा, कहीं अगर अपने जिस्म में लगा लेगा तो खून ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, परेशानी आएगी, लिहाजा हम नहीं देते। उसकी सलाहियत उसके बारे में मुझे मालूमात है, इसलिए हम नहीं देते। इसी तरीके से मेरे अजीज़ दोस्तों, जो चीज़ हम मांगते हैं बाज़ मरतबा वो चीज़ हमारे हक में बेहतर नहीं होती है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ ना दे करके बल्कि उसके ज़रिए से हमारे ऊपर आने वाली मुसीबत को हटा देते हैं, या उस चीज़ को ना दे करके वो हमारे लिए अगर बेहतर होती है। क्योंकि देखो, हमको हमारे बारे में अल्लाह से ज़्यादा नहीं मालूम, अल्लाह को ज़्यादा मालूम। हमारा तो इल्म नाक़िस है, तो हमको इतनी बात कहाँ से मालूम हुई? अल्लाह को सही इल्म। तो वो चीज़ हमारे हक में अगर नहीं अच्छी होती है तो उसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला आने वाली परेशानियों को ख़त्म कर देता है, एक बात। दूसरी बात क्या है? उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला नेकियां लिख देता है, गुनाह मिटा देता है। हमारे हक में अच्छी नहीं थी चीज़, हम बार बार मांग रहे हैं लेकिन अल्लाह नहीं दिया, तो उसके बदले में दुनिया में तो नहीं मिले लेकिन उसका जो है ज़ख़ीरा आखिरत में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो 3 तरीके से कबूल होती है। एक तो ये कि थोड़ा लेट से कबूल हुई, एक ये कि भाई वो चीज़ हमारे हक में बेहतर नहीं थी इसलिए अल्लाह ने दुनिया में नहीं दिया, उसका सवाब दे दिया, उसकी नेकियां दे दिया। और तीसरी चीज़ क्या है कि भाई वो चीज़ जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं वो हमारे हक में बेहतर नहीं थी बल्कि उसकी जो है परेशानियां आने वाली थी, अल्लाह ने उन परेशानियों को हटा दिया। लिहाजा मालूम क्या हुआ कि दुआएं सबके कबूल होती हैं। दुआएं पढ़ना नहीं चाहिए, दुआएं मांगना चाहिए। दुआएं पढ़ना नहीं चाहिए, दुआएं मांगना चाहिए। किस तरीके से दुआएं मांगे इंशाल्लाह इसके बारे में जो है आइंदा फिर एक वीडियो बना करके इसके बारे में डाला जाएगा, ठीक है? दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ दोस्तों, रोज़ाना दीनी मसाइल के लिए और दीनी बातों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो है जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।